आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है अलजेब्रा की क्लास नंबर 9 में। और आज हम करने वाले हैं फिर दोबारा से अलजेब्रा के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। ऑल गुड, सब एकदम बढ़िया है। चलिए, तो सभी लोग आज की क्लास के लिए बिल्कुल एकदम उत्सुक हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के लिए आज की क्लास में बिल्कुल रेडी रहेंगे। ठीक है, तो हर एक क्लास के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो बच्चे कैसे, फर्स्ट एसी कंफर्म है, बहुत बढ़िया भाई। चलो तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन पे काम करेंगे भाई। सबसे पहले आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे काम करेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं पेपर में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझना है, ठीक है, और पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको दिख रही है, जिसमें ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है। ठीक है, बताइए किस तरीके से काम किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, बताइए जी। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो सर इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो एलसीएम बन रहा है एक्स वाई। एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई की पावर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 और नीचे एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब को ओपन करेंगे तो देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि सर एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई तो आपके सामने 1 मिल रहा है, यानी कि एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्वेश्चन में वाई मिल रही है आपको, है ना, 1 मिल रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख सकते हैं उसको। देखो मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। देखो अगर आप इसको देखें तो आपका टारगेट है, अगर मैं x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 की बात करूं तो ये मुझे बताइए x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है। तो अगर आप यहां देखें सर x प्लस वाई का होल क्यूब में से माइनस करेंगे आप 3xy को और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो बराबर में x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 आ जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखी है ऊपर, जो x की पावर 3 और y की पावर 3 है वो किसके बराबर है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस वाई xy है ना। अब आप ये देखिए सर xy की वैल्यू तो बने, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको इस क्वेश्चन में x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई करना है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब ये देखिए कि सर अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो x प्लस वाई, तो नीचे बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो 3 और 1 4 और 4 8, 8 बटे में 2 यानी कि 4 आ गया। यानी कि सर x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 4 आ गई, और जैसे x प्लस वाई की वैल्यू 4 आएगी तो यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4, तो 64 माइनस 12 52। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। बोलो क्लियर हो गया सभी को? ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ना समझ में आया हो, क्योंकि मैंने एक एक फॉर्मूला आपको बता दिया कि फॉर्मूला कैसे लगाया गया, और x इंटू वाई की वैल्यू 1 है इसलिए आपको यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आप ध्यान नहीं रख रहे, इससे समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको बोला कि x और y को गुणा करेंगे तो x y की वैल्यू बना रही है, तो यहाँ पर मैंने xy की जगह इसका एलसीएम लिया तो xy की जगह मैंने 1 लिखा, और x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इसके बराबर है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर xy की जगह 1 आ गया, तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वाई, तो x प्लस वाई निकालेंगे, और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके सामने ये मिलेगा, फिर इसको ओपन करिए, x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ रही है, सीधा सीधा आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने करिए। ठीक है, ध्यान से करो, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए x अपॉन वाई ब्रैकेट में x अपॉन वाई माइनस 12 बराबर माइनस 1 है, आपको यहाँ पर पावर 4 निकालनी है। बताओ कैसे करोगे? ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, अगर यहाँ पर आपने x अपॉन वाई लिखा माइनस रूट 12, और बराबर में जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन x। अब ये x अपॉन y हो गया, और माइनस वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो ये प्लस का y अपॉन x हो जाएगा, ये प्लस का y अपॉन x बनेगा बराबर में रूट 12 हो जाएगा। अब सबसे पहले एक बार स्क्वायरिंग करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर रूट 12 का स्क्वायर, और वही प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा 10। आप दोबारा से स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 और y की पावर 4, y की पावर 4 और x की पावर 4 बराबर में, अब ये 10 का स्क्वायर होगा और फिर माइनस 2, तो कितना बनेगा 98। तो दो बार स्क्वायर करके आपके क्वेश्चन का आंसर 98 बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 98 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन के आंसर को आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेंटेन करने वाली सिचुएशन है ना, ये डेवलप करनी है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और क्या हमें चाहिए। ठीक है,
अब मैं आपके सामने आज की क्लास के अंदर कुछ फॉर्मूले पे काम कराऊंगा आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो ये होता है आपके पास a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और एक फॉर्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 जो होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इन दो पॉइंट्स पर एक बार देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके, दो कहां से आया। बहुत बढ़िया बेटा, स्क्वायर करना नहीं आता तुम लोगों को, दो कहां से आया। चलिए, ये ना पढ़ने का नतीजा है। जब पढ़ के नहीं आते हो क्लास में, आज 9वीं क्लास करा रहा हूं, आज 9 दिन हो गए लगातार अलजेब्रा पढ़ाते हुए, और तुम्हें ये नहीं पता कि स्क्वायर करने पर दो ऐड होता है, दो माइनस होता है। तो इससे पता लगा कि आप कितना डेडिकेटेड तरीके से क्लास पढ़ रहे हैं, है ना। करो इसको बराबर से। अब यहां पर आपको दिख रहा है 8x की पावर 3, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या आप इसे लिख सकते हो 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3, और डिवाइड में 2x माइनस में 3y दिया हुआ है। क्या इस फॉर्मूले से इसको रिलेट कर पा रहे हो। तो अगर आप इसको देखें तो सर ये बनेगा a माइनस बी, ये बनेगा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, 3 दूनी 6xy, और डिवाइड में 2x माइनस 3y। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब कंपेयर कर दो यहां से, जब आप कंपेयर करोगे तो सर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 6 दिख रही है। तो कंपैरिजन करते हुए सर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 6। आपको जो फाइंड करना है वो है 2a प्लस b माइनस c, ठीक है। तो 2 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 6, तो 8 प्लस में 9 माइनस 6, तो क्या आंसर बनेगा 11। तो अरे क्या हुआ, और सॉरी एक मिस्टेक हो गई भाई, ये चश्मे की वजह से ना रिफ्लेक्शन से गलत हो गया मामला। यहां पर हमने कंपेयर कर दिया, तभी आंसर गलत हो गया। c स्क्वायर है ना, तो c की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 6 है, तो b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9, 4 दूनी 8 प्लस 6 माइनस 9, 14 माइनस 9 5, 5 आंसर बनेगा इसका, सी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। तो आज हम कंपैरिजन मेथड पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या बनेगा, 5 बनेगा। हम इंप्रेशन देके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना जरा, बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब यहां पर भी आपके सामने वही फॉर्मेट है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप चीजों को समझें तो सर रूट 2 का क्यूब ये रहा और रूट 3 का क्यूब ये रहा, यानी कि ऊपर जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे a माइनस बी, तो क्या रह जाएगा सर, रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रह जाएगा। भाई यही रहेगा ना, अगर आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूले को समझो, तो सर अगर मैं a स्क्वायर करता हूं तो यानी कितना बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर, और प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि रूट 6xy, रूट 6xy। अब यहां से कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू रूट 6, c की वैल्यू रूट 6 आ रही है। तो वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 और माइनस 6, तो 13 माइनस 6 यानी कि आंसर विल बी 7। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। बोलो, देखो बेटा ये ना अंडरस्टूड है कि डिवाइड होगा, यहाँ पर ये डिवाइड होगा इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तभी बात बनेगी ना यहाँ पर। चलो बताइए, क्लियर है, ये इक्वल का साइन यहाँ बनेगा, ऐसे होगा। थोड़ा सा वो टाइपिंग में थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझो कि पैटर्न क्या है, और टाइपिंग बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर को 7 लगा दिया था पहले ही, ठीक है। अच्छा सही तो है, सही है बेटा, सही तो है, इक्वल तो होगा, हाँ बिल्कुल सही है, इक्वल होगा, सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी, फिर ये a माइनस बी से a माइनस बी कंपेयर हो जाएगा और फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, बिल्कुल है ना, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब है उसका फॉर्मूला a माइनस में b और ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर a भी होता है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ से a b c की वैल्यू को कंपेयर कर, बिल्कुल सही फॉर्मेट है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े, अब यहाँ देखिए, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, ये डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस चीज का खास ध्यान रख लूंगा, स्टार्टिंग में खास ध्यान रख लूंगा कि क्या फॉर्मेट दिया हुआ है। करो भाई इसका आंसर बताइए सभी लोग, करिए। तो अगर आप पैटर्न को समझ चुके हैं कि पैटर्न क्या कह रहा है, तो आप सीधा सीधा पता करेंगे, आपको पता सर क्या बचेगा, आपको पता है कि बचेगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही बचेगा ना। आपको पता है कि a ये है
और बी है तो ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए भी एक साथ लिख दो यानी कि माइनस का 6xy और प्लस में बी स्क्वायर तो 9y स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कहीं भी लिख दो, आगे पीछे कंपेयर तो करना है हमें। अब देखो जरा, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 9, तो यहां डालो 5, ए की वैल्यू 4 प्लस 4, बी की वैल्यू -6 प्लस 3, सी की वैल्यू 9, तो 5 गुणा में 4 20 -6 चौक 24 और 9 27, तो ये हो जाएगा 20 27 यानी +3, तो आंसर विल बी 23। ठीक है जी, स्पीड बढ़ गई अब ऑटोमेटिकली। तो जब एकदम से चीजें पता होंगी तभी तो काम हो पाएगा पेपर में भी। बोलो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा, अब ध्यान से करना सभी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करिएगा। करो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बताओ भाई, तो यहां से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सर ये कितना है, रूट 5x का होल क्यूब प्लस √2y का होल क्यूब, यही है ना? ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये तो यहां पर बनेगा सर √5x प्लस √2y a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर और माइनस में ab यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई √10xy। √5 को √2 से गुणा करेंगे √10xy बनेगा। अब यहां कंपेयर करना बिल्कुल ध्यान से, तो सर यहां पर आप देखेंगे सर √2y से √2y कंपैरिजन यानी कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू √5, फिर b की वैल्यू निकालेंगे और c की निकालेंगे। देखो b की वैल्यू कितनी आएगी, bx स्क्वायर तो b की वैल्यू 5, 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कंपैरिजन तो c की वैल्यू -√10। ठीक है, वैल्यू निकालनी है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस √10 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 30 माइनस 10। ठीक है, तो आंसर विल बी 20। सभी का आंसर 20 आ रहा है क्या? ठीक है, ऑलराइट, मजा आ गया सभी को? कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को देख के घबराहट तो नहीं होगी पेपर में? जल्दी से बताइए, क्योंकि ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया a क्यूब b क्यूब वाला, तो आप बढ़िया तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में डील कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इस पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि सर कैसे हम लोग काम करेंगे, ना? ये बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताइए ध्यान से, करो करो भाई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाटा को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट्स बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, कुछ कोएफिशिएंट्स जो बाहर निकले हुए हैं, उन कोएफिशिएंट्स को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। जैसे 27 है, अगर आप 27 को अंदर ले जाएंगे तो ये 3 जाएगा अंदर, 3x प्लस में 3y, बोलो हाँ या ना? है ना? और यहाँ से जब 8 अंदर जाएगा तो ये बनेगा 2x माइनस में 2y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ उसी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर है ना? अब आप देखो सर, सबसे पहले अगर हम पूरी वैल्यू की बात करें तो ये पूरी वैल्यू एक तरीके से a है, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू आपके पास b है, तो इसका मतलब ये बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि आपको मिलेगा राइट साइड में a प्लस b, a माइनस b, सॉरी a माइनस b बनेगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab के बराबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करनी है, थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, कि क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का एग्जामिनर ने सेट किया है। अब आप ध्यान से देखो, अगर सर मैं यहाँ पर a माइनस b करता हूं, मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो a माइनस b, आप देखेंगे सर 3x प्लस 3y में से अगर आप इसको माइनस करेंगे माइनस का 2x और प्लस का 2y हो जाएगा, है ना? ये माइनस का 2x और प्लस का 2y बनेगा तो कितना बनेगा आपके पास 5, यानी कि x प्लस 5y, x प्लस 5y मिल रहा है। देखो वहां पर x प्लस 5y, देखो ये समझ में आई बात? देखो x प्लस 5y, अगर आप a माइनस b करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 5y से x प्लस 5y कंपेयर हो रहा है। अब आपको ax स्क्वायर by स्क्वायर cxy निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? अरे b का क्यों होगा, तुम क्या हो तुम लोग यार? यहाँ पर क्या, अच्छा ये कह रहे हो ये तो क्यों है यार, ये तो अंडरस्टूड है, a क्यू माइनस b क्यू, ये a माइनस b, मतलब जो समझाओ ना वो नहीं समझोगे। ठीक है भाई, a क्यू माइनस b क्यू, तभी मैंने फॉर्मूला लिखा भी है। अब मुझे करना a स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा भाई a स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने 9x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर
प्लस में 2ab 3 3 9 18 xy, ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया। अब देखो मैंने लिखा b स्क्वायर, अब मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8 8xy, ठीक है। तो ये a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करना है मुझे। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दिमाग लगाइएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वैसे तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे जो मल्टीप्लाई नहीं समझते होंगे, तो मैं इसको लिख देता हूं कि 3x प्लस, देखो यहां से 3 कॉमन निकाल लो और यहां से 2 कॉमन निकाला, तो एक जगह से 3 कॉमन निकाला, एक जगह से 2 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो क्या बेटा ये माइनस का 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, बोलो बोलो जी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉमन आएगा x प्लस वाई, 2 कॉमन आएगा x माइनस वाई, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है ना। तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ये बनेगा, बस सिर्फ इतना बचेगा, 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बनेगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराने दिमाग लगाना पड़ता है भाई, ठीक है। देखो a स्क्वायर करा, वही पहली इक्वेशन, b स्क्वायर करा, ये इक्वेशन, और ab को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो 3 कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, 2 कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, 6x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 6 गुणा करा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, क्लियर। अब देखो भाई साहब, अब आप मेरी बात को समझना, देखो 9 और 4 13, 13 और 6 19, तो ये बनेगा 19x स्क्वायर, 19x स्क्वायर, ठीक है। 9 और 4 13 और 6 19, 19x स्क्वायर। सर 9 और 4 13, 13 में से 6 जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 10xy। इन सभी को ऐड कर रहा हूं मैं, 9 4 13 और 6 19, 19x स्क्वायर, 9 और 4 13 में से 6 जाएगा 7y स्क्वायर, और 18 में से 8 जाएगा 10xy। तो सर यहां से a की वैल्यू 19, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको वैल्यू निकालनी है, सर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, तो a प्लस b माइनस c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 19, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10, तो 26 माइनस 10 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई साहब, ठीक है। देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया भाई, क्योंकि मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना बने, ठीक है, क्लियर हो गया। या दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पेपर में आया हुआ है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन पेपर में, एक बार दोबारा बताता हूं, ठीक है। मैं आपको कमेंट कर देगा ध्यान से, देखो सर 27 का मतलब 3 अंदर जाएगा तो 3x प्लस 3y, 8 2 अंदर जाएगा तो 2x माइनस 2y। अब इस पूरी वैल्यू को मैंने a माइनस को b माना, तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस eb। अब a स्क्वायर चाहिए मुझे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस में 2ab, 3 3 9 दूनी 18xy। फिर मुझे b स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4y स्क्वायर, और ये माइनस है तो 2 दूनी 4 दूनी 8xy, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब a भी चाहिए, तो इन दोनों में आपको दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तीनों 2 कॉमन निकाला x प्लस y और x माइनस y, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 6 को अंदर गुणा करेंगे तो ये रहा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सर यहां पर x स्क्वायर वालों को ऐड करो, 9 4 13 और 6 19, तो 19x स्क्वायर, 9 4 13 में से 6 जाएगा 7y स्क्वायर, और 18 में से 8 जाएगा 10xy, कंपेयर हो गया xy abc की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो जैसे बच्चे वैसे क्वेश्चंस, आप अच्छे बच्चे हो तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम अगर थोड़े नालायक होते तो मैं इस क्वेश्चन कराता ही नहीं क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे रिजल्ट देंगे मुझे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि कल को ये फील ना हो कि क्वेश्चन कम कराए, हल्के कराए, ये सब चीजें, ठीक है। आई होप आप एक बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये लो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इस तरीके का, लगाइए दिमाग लगाइए। अब कह रहे लास्ट में सर जी ने थोड़ी तारीफ कर दी, अब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते है लास्ट में आपको लगा होगा अब तो सर जी ने बिल्कुल एकदम पूरी हवा भर दी, गाड़ी के टायर में 35 आवाज आती है, सर ने 38 कर दिया, थोड़ा एकदम बिल्कुल सीना वीना छाती वाती पूरी फूल रही है। अब हम सबको ये नहीं बोल सकते कि सर टफ है। चलो अगला बताइए, करो करो जी। करो करो शाबाश। अब ये भी वही चीज है बिल्कुल सेम टू सेम, 8 को अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y का होल क्यूब, और ये x माइनस y का होल क्यूब है, बराबर में कंपैरिजन करने के लिए वैल्यू बोली है। तो अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू a है और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास b है, तो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर में a माइनस b होता है, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, पता है आपको ना ये वाली वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100% a माइनस b ना इसको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन क्लासरूम में इसलिए उस चीज को मैं पूरा हाईलाइट करके दिखाता हूं। अगर आप a माइनस b करेंगे तो 2x प्लस 2y में से अगर आप माइनस करेंगे इस पूरी वैल्यू को, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का y हो जाएगा, और आपको दिखाई देगा x प्लस 3y आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, ये 100% आएगा भाई, ये तो 100% आएगा ही आएगा, ये 100% आएगा। अब आपको a स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8xy। अब दूसरे नंबर पे b का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉमन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ab, अगर a इंटू b करोगे तो 2 कॉमन आएगा x प्लस y और x माइनस y, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये उन बच्चों के लिए लिखता हूं जो बहुत ज्यादा वीक है, नहीं तो ये चीज तो दिमाग में हो जाती है वैसे। तो यहां पर आपने लिखा कितना 2x स्क्वायर और माइनस में 2y स्क्वायर। अब देखो भाई साहब 4 और 1 5 और 2 7 7x स्क्वायर कितना बन गया 7x स्क्वायर, प्लस 4 और 1 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3y स्क्वायर, और है ना 4 और 1 5 में से 2 जाएगा 7 और 1 बनेगा कितना आपके पास, बता दो ठीक है। हाँ ये तो बाद में मुझे बोलो, ठीक है। और लास्ट में क्या है 6xy, लास्ट में 6xy है, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू
और सी की वैल्यू कंपेयर कर देना। तो ए की वैल्यू आ गई 7, बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है ए माइनस बी माइनस सी। 7 माइनस 6 माइनस 3, -2 आंसर बन रहा है। 7 माइनस में 9 -2, तो दिस इज द राइट आंसर। -2 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी। चलो बता दो सभी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बोलो। मजा आ गया सभी को? आज की क्लास डेडिकेटेड थी आपकी कंपैरिजन मेथड पे। ठीक है, चलो अब इतना कराने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं आएगा तो भगवान मालिक है तुम्हारा। ये लो जी, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको एक और। ए बी सी और डी, करिए इस पैटर्न को सभी लोग करो। अब बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, अब कोई अगर ये बोलेगा कि लेवल कम है तो कैमरे से बाहर निकाल लूंगा तुम्हें। चलो अगला बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। शाबाश, बताइए बताइए। अब यहाँ देखो आप लोग, सबसे पहले सर ये लिखा है रूट एक्स माइनस 3 और ये वाला जो रूट है वो 1 के नीचे आ जाएगा तो 1 बटे रूट एक्स आ गया। अब इधर रूट एक्स को ऐसे लिखो और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट एक्स बराबर 3 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना चालू करो। तो सबसे पहले मिलेगा आपको x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 आ गया। सॉरी प्लस 2 यानी कि 9 बनेगा 11। ठीक है ना, माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 तो 9 तो 11 बनेगा। अब दोबारा से स्क्वायरिंग करो, तो दोबारा से स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर में 11 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये देखो 119 दिख गया आपको, दिख गया 119। सही करोगे तो नंबर जरूर दिखेगा भाई आपको। तो सर ये 119 को इधर लाओ, तो 119 को इधर लाओगे तो x स्क्वायर माइनस 119 और इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पैटर्न दिख रहा है क्या है, बराबर कितना हो गया -1 हो गया। राइट आंसर क्या बनेगा -1, ए ऑप्शन। अलग अलग तरीके से एग्जामिनर चीजों को पुट करता है भाई पेपर में, अलग अलग तरीके से लगाता है पेपर में। क्लियर है? चलो ये बताइए को, ये थोड़ा क्वेश्चन डरा सकता है आपको, डरा सकता है लेकिन डरना नहीं है क्योंकि तुम हमारे शेर हो शेरनी हो, हमारी आर्मी हो, रविंद्र सर की आर्मी हो आप लोग। डरना नहीं है भाई साहब। करिए, z की पावर 2√2 प्लस 1 अपॉन में z की पावर 2√2 बराबर √11, z की पावर 8√2 ब्रैकेट में z की पावर 8√2 माइनस 79। बताओ क्या आंसर बनेगा। करिए जी। देखो अभी मैं आपको एक पिक्चर क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा। अभी मैं आपको पूरी पिक्चर खोल ली आपके सामने, लेकिन अभी आपको आइडिया लग जाएगा। देखो मुझे एक चीज बताओ, जैसे भाई z की पावर 2√2 को अगर आप थोड़ी देर के लिए t मान लो t, तो भाई हो जाएगा t प्लस 1/t बराबर √11। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, क्यूब बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो क्यूब करके आपको क्या मिलेगा, सर आपको क्यूब करके मिलेगा z की पावर स्क्वायरिंग। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग करके आपको क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करके मिलेगा आपको देखो z की पावर 8√2 बराबर t स्क्वायर, यही मिलेगा ना। बोलो आ रही बात समझ में है भाई, बोलो। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग नहीं, ये पावर 4 है, दोनों तरफ फोर्थ पावर करेंगे, फोर्थ पावर यानी कि z की पावर अगर आप यहाँ t की पावर 4 करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 8√2, ये होगा फोर्थ रूट बनेगा, फोर्थ रूट स्क्वायरिंग फोर्थ रूट बनेगा। ठीक है ना। अब आप देखो कि अगर z की पावर इतनी है तो आपको यहाँ क्या निकालना है, आपको निकालना है t की पावर 4 और t की पावर 4 माइनस 79। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये कहानी है जी। क्यूब होगा भाई क्यूब। ठीक है, इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। जैसे आप जब इसका क्यूब करेंगे ना, क्यूब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2√2 का क्यूब करो आप, पता क्या मिलेगा आपको, देखो मैं दिखाता हूँ। 2√2 का स्क्वायर और 2√2। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक मिनट, हाँ सही है। एक मिनट को थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करने का, z की पावर 2√2 को मैंने t माना तो ये t प्लस 1/t हो गया है ना, 2√2 यानी कि हाँ, तो पावर 4 होगी ना, पावर 4। ठीक है, देखो ये आपके पास इतना आ गया ना। अब देखो एक बार स्क्वायरिंग करो यहाँ पर, अगर आप यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन t की पावर 2 और ये बनेगा √11 का स्क्वायर माइनस 2। एक बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं, ये 9 आ गया सर। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर देखो ये z की पावर 2√2 है, ठीक है, ये z की पावर कितनी है 2√2 बराबर में t है। अब अगर मैं दोनों तरफ फोर्थ पावर लेता हूँ, फोर्थ पावर यानी कि z की पावर 8√2 बराबर में t की पावर 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर ये t की पावर 4 है और ये t की पावर 4 माइनस में 79 है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर दोबारा से मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन t की पावर 4 बराबर में 9 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो ये बनेगा 81 माइनस 2 यानी 79।
और जैसे 79 बनेगा 79 को बदल लिया, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 माइनस 79 बराबर 1 माइनस में t की पावर 4, और जब t की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 4 माइनस 79 इज इक्वल टू कितना आ गया -1, और यही आपको निकालना था, तो -1 आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बोलो समझ में आ गया, बोलो क्लियर है। तो फोर्थ पावर यहां पर हमने ली है, फोर्थ पावर। बोलो भाई अभी बच्चे बताइए क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, फटाफट से बताइए, कोई दिक्कत, दोबारा बता दो एक बार। देखो भाई यहां पर आपको दिख रहा है z की पावर 2 √2, देखो अगर आप इसका स्क्वायरिंग करोगे ना तब भी वही बात बनेगी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि z की पावर 2 √2 आपने t मान लिया, तो ये t + 1/2 बराबर √11, और z की पावर 4 बनेगी 8 √2। भाई अगर आप इधर पावर 4 करते हो, सीधी सी बात है, यहां पावर 4 करते हो तो यहां भी पावर 4 करनी पड़ेगी, तभी तो 8 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर लिया आप लोगों ने। बोलो क्लियर हो गया सभी को, तो कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी रही, जल्दी बताइए, मजा आ गया सभी को। तो आज हम लोगों ने क्यू कॉन्सेप्ट पे काम किया है, जिसको बोलते हैं कंपैरिजन, कंपेयर मेथड पे हम लोगों ने काम किया। ठीक है, अच्छा कल जो है आपकी क्लास, मतलब मैथ्स की क्लास कल नहीं होगी, तो मैं परसों आप लोगों से मुलाकात करूंगा, क्योंकि कल थोड़ा सा घर पे कोई फैमिली